स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लक्ष्य तक पर। तो चलिए यूपी टेट वालों तैयार हो जाओ क्योंकि आपकी क्लास का समय हो चुका है। आज की क्लास हमारे होने वाली है हिंदी की। आपको पता है कि हमने आपको चैलेंज किया है कि आप इस क्लास के मात्र 10 प्रश्न सही करके दिखा दें, चाहे वन लाइनर सही करें चाहे एमसीक्यू। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास में फिर से हम आपके लिए टॉप 60 प्रश्न लेकर आ गए हैं। याद कर लीजिए, हर दिन आपको 60 प्रश्न कराए जा रहे हैं और क्लास डेली महत्वपूर्ण कराई जा रही है। चलिए पहला प्रश्न देखिए, पैटर्न हम आपको डेली दिखाते हैं तो आज भी देख लीजिए। एक एमसीक्यू, दो वन लाइनर, इसी प्रकार से यह पैटर्न फॉलो किया जाएगा और पूरे 60 प्रश्नों की चर्चा आज की क्लास में होगी। चलिए, क्लास महत्वपूर्ण है, देखिएगा जरूर। ठीक, ये रहा आज की क्लास का पहला प्रश्न। पूछा जा रहा है कि अतुलनीय शब्द में उपसर्ग है, कौन सा उपसर्ग है? अ है कि अति है कि तुल है या नीय है? बात उपसर्ग की जा रही। हमने आपको क्या बताया कि उपसर्ग शब्द के पहले जुड़ता है और प्रत्यय जो होता है शब्द के लास्ट में जुड़ता है। इतना आप जानते रहिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा जाए कि अतुलनीय में कौन सा उपसर्ग है तो आ उपसर्ग हो जाएगा। यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पर प्रत्यय कौन है, यहाँ पर प्रत्यय नीय हो जाएगा। ये भी जानते रहिएगा, ठीक है। यहाँ से इतना जानते रहिए और तुरंत आगे बढ़ते हैं और देखते हैं वन लाइनर क्या कर रहा है हमारा। चलिए, देवालय में कौन सा समास है? देवालय शब्द दिया गया, इसमें समास पूछा जा रहा है। तो देवालय का जो समास विग्रह होगा क्या? देव के लिए आलय, मतलब देवालय देवता के का घर कह सकते हैं हम, ठीक है। यहाँ पर तत्पुरुष समास होगा, ये जानते रहेंगे, ठीक है, तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न कह रहा है कि साहित्य शब्द में कौन सी संधि है? चलिए, साहित्य शब्द में बता दीजिए कौन सी संधि होगी। तो यहाँ पर स्वर संधि है, ठीक। साहित्य में जो है स्वर संधि हो जाएगी, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। कहा जा रहा है कि महात्मा शब्द का समास है, महात्मा शब्द में कौन सा समास होगा? ए ऑप्शन कह रहा है कि बहुव्रीहि, बी ऑप्शन कर्मधारय, सी ऑप्शन तत्पुरुष और डी ऑप्शन द्वंद्व समास। चलिए जल्दी से बताएंगे। बिल्कुल, महात्मा शब्द में समास कौन सा है? तो यहाँ पर कर्मधारय समास आपका उत्तर बिल्कुल सही। कुछ लोग अभी भी द्वंद्व बता रहे हैं, बिल्कुल नहीं, द्वंद्व नहीं होगा, ये आप जानते रहिए। वन लाइनर में आइए, दुराचार में उपसर्ग क्या है? दुराचार में उपसर्ग क्या है? देखिए, आपको उपसर्ग पता लगाने का एक सिंपल तरीका ये होगा ना कि आप सबसे पहले उसे संधि विच्छेद कर लीजिए, उसके बाद जो अलग होगा पहले शब्द आ जाएगा, वही हमारा क्या होता है? उपसर्ग हो जाता है, ठीक है। चलिए हम आपको दिखाते हैं, जैसे इसमें क्या होगा, इसका संधि विच्छेद करेंगे। दूर, ठीक है, दूरधन आचार, ठीक। दुर्धन आचार बराबर दुराचार हो जाएगा, ये जानते रहिए। तो यहाँ पर जो हमारा क्या निकला? बिल्कुल दूर हमारा यहाँ पर यही यहाँ पर उपसर्ग हो जाएगा। अगर पूछा जाए कि मित्रता में कौन सा प्रत्यय है, तो मित्रता में ता प्रत्यय होता है। प्रत्यय अंतिम में जुड़ता है, यह हम आपको बता चुके हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, उपवन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उपवन, यहाँ पर तो एकदम सिंपल सा है, बताइए। उप होगा, वन होगा, उ होगा या पवन होगा? फटाक से कमेंट करिए और बताइए कि कौन सा उपसर्ग होगा उपवन में। चलिए प्रश्न संख्या 3 बिल्कुल सही, यहाँ पर उप हो जाएगा। यहाँ पर तो एकदम अलग है, क्योंकि इसका संधि विच्छेद आप करेंगे तो उपधन वन हो जाएगा, ठीक, बराबर उपवन कह सकते हैं हम। यहाँ पर इतना जानते रहिएगा। चलिए बात करेंगे अगले वन लाइनर की। क्या कह रहा है? राजमार्ग में कौन सा समास है? राजमार्ग मतलब कि राजा का, राजा के लिए मार्ग, बिल्कुल राजा के लिए मार्ग, राजमार्ग। या इसका बताइए क्या होगा? बिल्कुल सही, तत्पुरुष हो जाएगा, ठीक। तत्पुरुष समास होगा, यहाँ पर इसे नोट कर लीजिए। अब लिखित में कौन सा प्रत्यय है, ये बताइए आप। चलिए जल्दी से बताइए कि लिखित शब्द में कौन सा प्रत्यय है? बिल्कुल सही, यहाँ पर लिखित में इत प्रत्यय हो जाएगा। इतना जानते रहिए और क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिए। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको डेली
क्लासेज प्रोवाइड की जा रही है यूपी टेट के लिए। ठीक, चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। कह रहा है कि नीरज शब्द का अर्थ है, क्या अर्थ है? जल है, कमल है, बादल है, नदी है। जल्दी से बताएंगे कि नीरज शब्द का अर्थ क्या होता है। तो आप लोग नोट करिए, नीरज शब्द का जो अर्थ होता है वह कमल होता है, ये आप जानते रहिए। आगे बढ़ते हैं और वन लाइनर देखते हैं। नीरज में कौन सा समास है, अगर ये आपसे पूछा जाए तब आप क्या बताएंगे? चलिए प्रश्न संख्या 4 का उत्तर बताइए वन लाइनर में। चलिए जल्दी से बताएंगे कि नीरज शब्द में कौन सा समास है। तो बिल्कुल सही, यहाँ पर जो होगा बहुव्रीहि समास हो जाएगा। नोट करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है यह। अगर आपसे पूछा जाए कि अनुचित में कौन सा उपसर्ग है, तो यहाँ पर अनु जो है ये उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है, ये उपसर्ग हमारा अनु हो जाएगा। चलिए बात अगले प्रश्न की जाए। द्वारपाल में समास है, क्या समास है? बहुव्रीहि समास है, तत्पुरुष समास है, कर्मधारय है या द्वंद्व है? बताइए द्वारपाल। चलिए जल्दी से बताइए कि द्वारपाल में कौन सा समास है। देखिए कुछ तो आप भी एफर्ट लगाइए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि परीक्षा आपको देना है, प्रैक्टिस सेट आप अधिक से अधिक लगाएंगे जिसका लाभ आपको मिलेगा। चलिए उत्तर फटाक से कमेंट करिए। बिल्कुल सही, यहाँ पर द्वारपाल की अगर बात किया जा रहा है तो बिल्कुल तत्पुरुष समास हो जाएगा। बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न वन लाइनर का क्या कह रहा है। प्रहार में उपसर्ग क्या है? प्रहार में तो सिंपल सी बात है, प्र सिर्फ हो जाएगा। ठीक है, प्रधन आहार बराबर प्रहार हो जाएगा, तो यहाँ पर प्र उपसर्ग हो जाएगा। ठीक, अगर पूछा जाए कि बालपन में कौन सा प्रत्यय है, तो यहाँ पर प्रत्यय जो होगा वह होगा पन। लास्ट में लगा है ना, बाल धन पन बराबर बालपन होता है, तो यहाँ पर लास्ट में जो शब्द लगता है उसे हम प्रत्यय कहते हैं। तो पन लास्ट में लगा है, ये आप जानते रहिएगा। ठीक, चलें आगे। चलिए आपने क्लास को शेयर कर दिया, बहुत अच्छा। चलिए पढ़ाई करिए अब। ठीक है, यहाँ पर देखिए कह रहा है कि सुपुत्र शब्द में उपसर्ग है, क्या उपसर्ग है? सु है कि स है कि पुत्र है कि सुप है? बताइए सुपुत्र शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा। प्रश्न संख्या 6। देखिए हम आपको हिंदी व्याकरण का संपूर्ण टॉपिक कवर कराएंगे, क्योंकि यूपी टेट में हिंदी व्याकरण से सबसे अधिक प्रश्न आते हैं। पेडागोजिकल प्रश्न बहुत ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे तो 4 से 5 आते हैं, लेकिन वो भी बहुत कम संख्या में रहते हैं। कभी-कभी क्या होता है ना, 5-6 प्रश्न आ जाते हैं, नहीं तो नहीं आता, 1-2 प्रश्न देकर रोक देते हैं। लेकिन यहाँ पर व्याकरण का बात किया जाए तो यहाँ पर हर बार सबसे अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं, और कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं बचेगा। हम आपको इतना प्रैक्टिस करा देंगे ना परीक्षा तक, आप खुद प्रश्न देखते ही उत्तर मारेंगे। ठीक, इसमें जो उत्तर आपने बताया बिल्कुल सही उत्तर बताया कि ए ऑप्शन जो सो दिया गया है यहाँ पर यही सही होगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं वन लाइनर क्या कह रहा है। कहा जा रहा है कि हरितमा में कौन सा प्रत्यय है? हरितमा, तो यहाँ पर प्रत्यय इमा शब्द हो जाएगा। आलोक में अगर पूछा जाए कि उपसर्ग कौन सा है, तो यहाँ पर आ शब्द जो है यह उपसर्ग होगा आलोक में। तो चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। कहा जा रहा है कि यथार्थ, यथार्थ शब्द का समास क्या है? जल्दी से कमेंट करिए, यथार्थ शब्द में कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव होगा, क्या होगा, तत्पुरुष होगा, कर्मधारय, द्विगु? बताइए जल्दी से कमेंट कमेंट। बिल्कुल, यहाँ पर यथार्थ शब्द में अव्ययी भाव आता है, ये जानते रहेगा। और अव्ययी भाव का एक और इम्पोर्टेंट है यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। यथा, एक मिनट, यथाशक्ति, इस शब्द में जो है इसमें भी हमारा क्या पाया जाता है? अव्ययी भाव समास होता है, इतना आप जानते रहिएगा। यहाँ से ए ऑप्शन आप लोग सही करिएगा। दोनों शब्द यथार्थ और यथाशक्ति बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, आगे बढ़िए और कह रहा है कि दुर्गति में उपसर्ग है, कौन सा होगा बताइए? दुर्गति शब्द में उपसर्ग, बिल्कुल यहाँ पर जो है दुर हो जाएगा उपसर्ग। मानवता में कौन सा प्रत्यय है? तो यहाँ पर जल्दी से बताएंगे, बिल्कुल मानव धन ता, ता प्रत्यय यहाँ पर हो जाएगा। ठीक, चलिए
आगे आइए और देखते हैं अगला प्रश्न क्या कर रहा है। चतुर्दिक में समास है। चतुर्दिक शब्द दिए गए, इसमें पूछा जा रहा है समास कौन सा है, बहुव्रीहि है, द्विगु है, तत्पुरुष है या द्वंद्व है। जल्दी से कमेंट करेंगे और बताएंगे इसका उत्तर क्या होगा। चलिए, चतुर्दिक प्रश्न संख्या 8 का उत्तर बिल्कुल सही। यहाँ पर उत्तर देखिए, चतुर्दिक यहाँ पर संख्यावाची शब्द है यह, इसलिए हमारा यहाँ पर उत्तर जो हो जाएगा द्विगु समास यानी कि बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए वन लाइनर देखते हैं। कह रहा कि अज्ञान में उपसर्ग क्या है। अज्ञान में उपसर्ग जो होगा वह हो जाएगा आ, और लड़की में प्रत्यय क्या है, तो यहाँ पर ई प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये जानते रहिए। देखिए क्लास इंपॉर्टेंट है, ये आप देखकर बता सकते हैं। मेरे कहने पर मत मानिए, आप एक दिन पूरी क्लास को देखिए, चाहे आप सीडीपी देख रहे हो, हिंदी देख रहे हो, चाहे जो भी देख रहे हो, एक दिन देखिए बस। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। पराधीन शब्द में उपसर्ग है। क्या है, पर है, परा है, आधीन है या प है। चले, पराधीन शब्द में उपसर्ग क्या होगा। चलिए, प्रश्न संख्या 9 का उत्तर बताएंगे। बिल्कुल यहाँ पर जो है उपसर्ग होगा, यहाँ पर आधीन, यही इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। ठीक है, तो पर धन आधीन हो जाएगा, तो यहाँ पर पराधीन हो जाएगा। यहाँ पर ए ऑप्शन को नोट करिएगा। ठीक, ए ऑप्शन। चलिए, अगर आपसे पूछा जाए कि गंगा जल में कौन सा समास है, तब आप क्या बताएंगे, जल्दी से कमेंट करिए और बताइए गंगा जल में समास क्या होगा। चलिए फटाक से कमेंट करिए, गंगा जल में समास कौन सा होगा। बिल्कुल सही, यहाँ पर अगर बात किया जाए गंगा जल में समास, तो यह हो जाएगा गंगा का जल यानी कि तत्पुरुष, तत्पुरुष समास। ठीक, अगर पूछा जाए कि सुंदरता में कौन सा प्रत्यय होगा, तो ता प्रत्यय होगा। ये आप जानते रहिएगा। आगे बढ़े, चलिए आगे आइए। अगला प्रश्न, सहपाठी में कौन सा समास होगा, ये बताइए। बहुव्रीहि, तत्पुरुष, द्वंद्व, कर्मधारय। चलिए, सहपाठी, उत्तर बताइए फटाक से, सहपाठी में कौन सा समास होगा। चलिए बताइए फटाक से। प्रश्न संख्या 10 का उत्तर बताइए आप लोग। बिल्कुल सही, यहाँ पर कुछ लोग तत्पुरुष, कुछ लोग बहुब्री। बिल्कुल यहाँ पर तत्पुरुष वालों आपका उत्तर सही है, बाकी बहुब्री वालों आपका गलत है। थोड़ा सा और आप मेहनत करना पड़ेगा आपको। अनुकरण में उपसर्ग क्या है। अगला प्रश्न, जल्दी से बताएंगे कि अनुकरण में उपसर्ग क्या है। तो अनुकरण में अनु उपसर्ग हो जाएगा। गरीबी में प्रत्यय पूछा जाए तो क्या होगा। चलिए, बिल्कुल यहाँ पर ई प्रत्यय हो जाएगा, ये जानते रहिए। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या करा है। त्रिभुज शब्द में समास है। क्या समास है, द्विगु होगा, बहुव्रीहि होगा, तत्पुरुष होगा, कर्मधारय होगा। चलिए, 11वें प्रश्न का उत्तर, त्रिभुज शब्द में कौन सा समास होगा। तो बिल्कुल सही, यहाँ पर त्रिभुज शब्द में जो है द्विगु समास होगा। ए ऑप्शन सही कर लीजिए। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। निराशा में उपसर्ग क्या है। निराशा शब्द में उपसर्ग पूछा जा रहा है, तो निर उपसर्ग हो जाएगा। ठीक, भलाई में प्रत्यय पूछा जाए तो क्या होगा, आई हो जाएगा प्रत्यय। ठीक, आई प्रत्यय हो जाएगा। तो अभी तक आप आज की इस क्लास में 11 प्रश्न एमसीक्यू प्लस 22 प्रश्न वन लाइनर पढ़ चुके हैं। तो क्लास कैसी लग रही है, एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए, क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। उसके बाद डेली जुड़िए, पढ़ाई करिए हमारे साथ। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि अपराध शब्द में उपसर्ग है, तो क्या उपसर्ग होगा, अप होगा, आ होगा, परा होगा या अध होगा। तो यहाँ पर अपराध में उपसर्ग क्या है, ये आप बताइए। तो बिल्कुल सही, यहाँ पर अप जो है उपसर्ग हो जाएगा, ये जानते रहिएगा। ठीक, चलिए, अगला प्रश्न देखिए, रघुकुल में कौन सा समास है। बताइए, रघुकुल में कौन सा समास है। तो रघुकुल में समास क्या होगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक, तत्पुरुष समास। अगर पूछा जाए कि कठोरता शब्द में प्रत्यय कौन सा है, तो ता प्रत्यय होता है कठोरता शब्द में। ये जानते रहिए और तुरंत आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है।
कहा जा रहा है कि जननी भूमि में समास है। जननी भूमि में समास कौन सा होगा? तत्पुरुष, बहुव्रीहि, द्वंद्व या कर्मधारय। चलिए बताइए, जल्दी से कमेंट करिए, बताइए जननी भूमि में समास कौन सा है? तो बिल्कुल सही, यहाँ पर तत्पुरुष हो जाएगा। ए वाला ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला वन लाइनर क्या कह रहा है। कहा जा रहा है कि उत्साह में उपसर्ग क्या है? उत्साह में उपसर्ग क्या है? तो यहाँ पर बिल्कुल उत जो शब्द है ये हमारा उपसर्ग हो जाएगा। ठीक। अगर पूछा जाए कि बालिका में कौन सा प्रत्यय है, तो इका प्रत्यय है। ये आप जानते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। श्वेतांबर में समास है कौन सा? कर्मधारय, बहुव्रीहि, तत्पुरुष या द्वंद्व। चलिए, श्वेतांबर में समास कौन सा होगा? बिल्कुल सही, श्वेतांबर में जो है कर्मधारय समास हो जाएगा। श्वेतांबर, ठीक है, कर्मधारय समास यहाँ पर टिक करिए आप लोग। वन लाइनर देखिए, समर्पण में कौन सा उपसर्ग होगा ये बताइए। तो समर्पण शब्द में सम उपसर्ग होगा। देखिए परीक्षा में आपको दो सम मिलेंगे ऑप्शन में, एक सम या हलंत वाला, एक सम या ऐसे सिंपल मिल जाएगा। आप अगर थोड़ी सी भी गलती किए तो आपका उत्तर गलत हो जाएगा। कैसे, आप खुद बताइए। यहाँ पर जो हलंत लग गया है ना, यही हमारा सही उत्तर होगा। अगर आप हलंत को ध्यान में नहीं रखेंगे तो परीक्षा में आप जल्दी में उत्तर दे देंगे गलत वाला। सोचेंगे ये तो सरल प्रश्न पूछा गया, फटाक से उत्तर देकर आगे बढ़ते। गलती ऐसी मत करिएगा, ठीक है। तो दो प्रकार से यहाँ पर रखे जा सकते हैं ऑप्शन आपके सामने। ठीक, ये जानते रहिए, यहाँ पर ये वाला सही होता है। अगर पूछा जाए मित्रता में प्रत्यय, तो ता प्रत्यय होता है, ये जानते रहिए। आगे बढ़ते हैं। पंचवटी में समास है। पंचवटी में कौन सा समास होगा ये आप बताइए। द्विगु होगा, बहुव्रीहि होगा, तत्पुरुष होगा, कर्मधारय होगा। पंचवटी, पांच वट। चलिए, वटों का समूह। चलिए बिल्कुल, जो भी समझते हो आप उत्तर दीजिए। प्रश्न संख्या 15, पंचवटी। यहाँ पर पांच की बात हो रही है। बिल्कुल, यहाँ पर द्विगु समास होगा। जहाँ पर संख्यावाची शब्दों का वर्णन हो वहाँ पर लगभग 90% चांस रहता है कि वहाँ पर द्विगु समास होता है। ये आप जानते रहिए। ठीक। चले, अस्वीकार में उपसर्ग क्या है आपको ये बताना है। चलिए, स्वीकार में शब्द जुड़ गया आ, तो यहाँ पर आ उपसर्ग हो जाएगा। नारित्व में कौन सा प्रत्यय है? तो नारित्व में त्वा प्रत्यय हो जाएगा। ये जानते रहिए। ठीक। चलिए, अभी तक आपने हमारे पिछले क्लासेज को नहीं देखा तो एक बार चैनल के प्लेलिस्ट में विजिट करिए, क्योंकि क्लासेज बहुत हो रही हैं वहाँ पर। ठीक, और इम्पोर्टेंट सारी क्लासेज हैं। दुरुपयोग में उपसर्ग क्या है? दुर है, दू है, या उप है, या योग है। चलिए, दुरुपयोग में उपसर्ग कौन सा होगा ये आपको बताना है। तो बिल्कुल सही, यहाँ पर जो शब्द दिया गया है कौन सा? दुर। ये दुर शब्द जो है ये हमारा उपसर्ग है। ए ऑप्शन सही कर लीजिए। ठीक। चलिए, लोकमान्य में समास कौन सा होगा ये बताइए। लोकमान्य शब्द दे दिया गया है, आपको बताना है कि इसमें समास कौन सा है। फटाक से कमेंट करिए और बताइए कौन सा समास इसमें होगा। तो यहाँ पर समास जो होगा वह होगा क्या? कर्मधारय। ठीक, कर्मधारय नोट कर लीजिएगा यहाँ पर, कर्मधारय। अगर पूछा जाए कि चतुराई में कौन सा प्रत्यय है, तो यहाँ पर आई प्रत्यय होता है। ये जानते रहिए आप लोग। ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न देखिए, राजहंस का समास है। कौन सा समास है? राजहंस में कौन सा समास है? शब्द समझिए, राजहंस। कर्मधारय, बहुव्रीहि, तत्पुरुष, द्वंद्व। जल्दी से बताइए, राजहंस में समास कौन सा होगा। चलिए, प्रश्न संख्या 17, उत्तर फटाक से कमेंट करिए कौन सा सही होगा। तो राजहंस शब्द में जो है कर्मधारय समास होगा। ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, वन लाइनर देखते हैं। प्रसन्न में उपसर्ग क्या है बताइए। प्रसन्न जो शब्द दिया गया है इसमें उपसर्ग क्या है? तो प्रा जो है ये उपसर्ग है। पूछा जाए कि गरीबी में प्रत्यय, तो यहाँ पर मैंने बताया था ना, ई प्रत्यय है, ये जानते रहिए आप।
क्योंकि इम्पोर्टेंट है आपके लिए। चलिए, अधोलोक में उपसर्ग है, कौन सा होगा? अध होगा, अधो होगा, लोक होगा, अ होगा। बताइए, अधोलोक में उपसर्ग कौन सा होगा? प्रश्न संख्या 18 का उत्तर, यहाँ पर उपसर्ग बताया जा रहा है अधो। बिल्कुल, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक। नीलकंठ में समास है। नीलकंठ एक शब्द दिया गया है, नीला है कंठ, जिसका अर्थात हमारे महादेव की बात हो रही है। ठीक है, बताइए नीलकंठ में समास कौन सा होगा? चलिए, फटाक से कमेंट करिए, बताइए नीलकंठ में समास। बिल्कुल, नीला है कंठ, जिसका अर्थात भगवान शंकर की बात किया जा रहा, तो यहाँ पर बहुव्रीहि शब्द हो जाएगा। ठीक, बहुव्रीहि समास नोट करिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि बाल्य में प्रत्यय कौन सा है, तो या प्रत्यय है। ठीक है, बाल्य शब्द में या प्रत्यय है, ये आप नोट करिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि दिगंबर का समास है। दिगंबर शब्द में कौन सा समास है, ये आपको बताना है। बहुव्रीहि होगा, तत्पुरुष होगा, कर्मधारय होगा, या द्वंद्व होगा। चलिए, दिगंबर का समास यानी कि दिगंबर शब्द में कौन सा समास होगा? सेकंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा। ठीक, चलिए, बिल्कुल सही, यहाँ पर दिगंबर में जो है बहुव्रीहि समास हो जाएगा। ए ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं वन लाइनर क्या कर रहा है। उपचार में उपसर्ग है, उपचार शब्द में जो उपसर्ग होगा वह हो जाएगा उप, ये जानिए। और मानवता में कौन सा प्रत्यय है? तो ता प्रत्यय है, ये जानते रहिए। चलिए, क्लास को आगे बढ़ाते हैं और आज की क्लास का आखिरी एमसीक्यू देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि सप्तपदी का समास है, कौन सा? द्विगु होगा, तत्पुरुष, बहुव्रीहि, कर्मधारय। सप्तपदी शब्द में कौन सा समास होगा? चलिए, फटाक से कमेंट करिए, उत्तर बताइए कौन सा सही होगा। चलिए, बिल्कुल सही, यहाँ पर सप्तपदी की बात किया जा रहा है, तो यहाँ पर द्विगु समास होगा। ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक। अनुशासन में उपसर्ग क्या है? अगर आपसे ये पूछा जाए तो अनु बता दीजिएगा, और विद्वता में पूछा जाए प्रत्यय तो ता प्रत्यय बताइएगा। क्लास कैसी लगी एक बार जरूर बताइए आप लोग। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतने ही प्रश्न थे। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि इस बार यूपी टेट में झंडा तो हमारा ही लहराने वाला है। ठीक, चलिए क्लास को यहाँ पर समाप्त करेंगे। कल फिर मिलेंगे एक नए क्लास के साथ। तब तक आप लोग तैयारी करिए अच्छे तरीके से। ठीक है, धन्यवाद।